टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, कल हमने कश्मीर हिस्ट्री का पार्ट 1 किया था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम करेंगे रूलर ऑफ कश्मीर। इम्पॉर्टेंट रूलर थे कुछ कश्मीर के, तो वो कौन कौन से रूलर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना के बारे में हमने पढ़ा था। ये ओल्डेस्ट बुक थी कश्मीर हिस्ट्री की। तो उसके तहत जो है गोनंदा इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। गोनंदा जो है वो कौन था कश्मीर का फर्स्ट रूलर। पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना गोनंदा इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। सबसे पहला रूलर कश्मीर का कौन था? गोनंदा था। और यह हमें कहाँ से पता चलता है? नीलमत पुराना बुक से पता हमें चलता है। उसके बाद देखिए जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये भी एक बहुत ही मशहूर रूलर था कश्मीर का। इसको सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस एट हाइडेपस झेलम रिवर इन 320 BC to 326 BC in which Alexander won the battle. This battle is known as Battle of हाइडेपस। दोस्तों, एक बैटल हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, और वो झेलम रिवर के किनारे पे हुई थी, और झेलम को ही हाइडेपस कहा जाता है। हाइडेपस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस बैटल में इस बैटल में कौन जीता था? अलेक्जेंडर जीता था। और इस बैटल को हम बैटल ऑफ हाइडेपस भी कहते हैं। बैटल ऑफ हाइडेपस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हाइडेपस रिवर के ही किनारे ही ये बैटल हुई थी। हाइडेपस का दूसरा नाम क्या है? झेलम। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूलर जो है वो है अशोका। अशोका ही वॉज मौर्यन रूलर। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि अशोका जो है वो कौन सा रूलर था, किस कैटेगरी से बिलोंग करता था? तो वो था मौर्यन रूलर। ही वॉज हिंदू रूलर बट व्हेन ही कम्स टू कश्मीर ही बिकम बुद्धिस्ट। सबसे पहले ये एक हिंदू था, लेकिन जब ये कश्मीर आया तो ये कश्मीर आके बुद्धिस्ट बना। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि कश्मीर में बुद्धिज़्म को किसने फैलाया है? तो वो है अशोका, उसका आंसर हो जाता है। जब ये कश्मीर आया था तो ये बुद्धिस्ट बना था। ओल्ड श्रीनगर सिटी वॉज फार्म्ड बाई प्रवर सेना सेकेंड। जो पुरानी श्रीनगर की सिटी है वो किसने बनाई थी? प्रवर सेना सेकेंड ने बनाई थी। एंड अशोका फार्म न्यू श्रीनगर सिटी। जो आज की नई सिटी श्रीनगर की है उसको किसने फार्म किया है? अशोका ने किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। और श्रीनगर सिटी जिसको हम लक्ष्मी सिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है जलोका। जलोका भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। जलोका के जो है 3 बेटे थे, हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का। अब इसमें जो एग्ज़ाम में आता है हम वही पढ़ेंगे, हमने बेकार का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कनिष्का जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ही अरेंज 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदलवान कश्मीर। कुंदलवाना अगर ऑप्शन में होगा तो कुंदलवाना हो या कुंदलवान हो, ये जो जगह है ये कश्मीर में ही है। इस जगह पे इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिज़्म जो थे वो दो पार्ट्स में, 2 हिस्सों में तकसीम हुए थे। आफ्टर दिस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में कुंदलवान में, जो कनिष्का ने करवाई थी, तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो है बुद्धिज़्म 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, महायाना एंड हिनायाना, या इन्हें हम आइडियल वर्शिप और सरमन डिलीवर के नाम से भी जानते हैं। ये 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप्स में बुद्धिज़्म जो है वो आपस में डिवाइड हुए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आता है वो है मेघावर्षा या मेघाचूना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है। इसने क्या किया था, इसका क्या रोल था, इसने क्या किया था? ही प्रोहिबिटेड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इवन फॉर सैक्रिफिकेशन। यानी कि स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, जैसे हम एनिमल को ज़बह करते हैं अपने खाने के लिए या कुर्बानी के लिए, तो इसने उस चीज़ पे बैन लगाया था। तो पूछा जाता है कि स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल जो है ये किसने बैन किया था कश्मीर में? तो ये किया था मेघावर्षा। ऐसे खाने पे तो बैन लगाया ही था, लेकिन कुर्बानी के लिए भी इसने बैन किया था। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था ये।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाल आदित्य। बाल आदित्य क्यों इम्पॉर्टेंट है? लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का ये लास्ट रूलर था। ही वॉज वेरी वीक रूलर एंड वॉज डिफीटेड बाई करकोटा। ये बहुत ही वीक था, कमज़ोर था, एंड वॉज डिफीटेड बाई करकोटा, और इसको करकोटा ने हरा लिया। जब करकोटा ने इनको हराया तो उसके बाद कुछ डायनेस्टी कश्मीर में राज करने लगी, और सबसे पहली जो डायनेस्टीज़ थी एंशेंट हिस्ट्री में तो वो थी करकोटा डायनेस्टी, जिसने कश्मीर पे रूल करना शुरू किया। और करकोटा ने ही बाल आदित्य को हराया था, जो लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर है, तो करकोटा ही पहले रूल करेंगे। अब हम देखते हैं डायनेस्टीज़ ऑफ कश्मीर। डायनेस्टीज़ ऑफ कश्मीर में देखिए, सबसे पहले हम कश्मीर की हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं तो पहले एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशेंट हिस्ट्री जो है वो 617 से 1339 तक आती है। मेडिवल हिस्ट्री 1339 से 1819 तक आती है, और मॉडर्न हिस्ट्री 1819 से 1949 तक आती है। अब एंशेंट हिस्ट्री में जो सबसे पहले डायनेस्टीज़ थी जो रूल करती थी कश्मीर पे, वो थी करकोटा डायनेस्टी। अब इनकी मैंने साथ साथ में डेट्स भी लिखी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और डेट से भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होती है इनकी सीक्वेंस। एग्ज़ाम में इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, फिर कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी। तो ये मैंने सीक्वेंस से लिखी है, तो इसलिए आप इनको सीक्वेंस से ही याद करें। करकोटा डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी आई थी, फिर आई थी उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी, फिर आई थी गुप्ता डायनेस्टी, देन लाहौरा डायनेस्टी, देन डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूलर। फिर उसके बाद जो हिंदू रूलर का डाउनफॉल हुआ, यानी कि हिंदू रूल ख़त्म हुआ। जब हिंदू रूल ख़त्म हुआ तो फिर हम मेडिवल में पढ़ते हैं 1339 से 1819 तक मुस्लिम रूल आया। हिंदू रूल ख़त्म हो गया, फिर मुस्लिम रूल आया। मुस्लिम रूल जो है ये 1339 से शुरू होता है और 1420 तक। पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिस्ट्री में मुस्लिम रूल कब से कब तक रहा, तो 1339 से 1420 तक। और मुस्लिम रूल सबसे पहले इसमें क्या है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिसने 50 साल कश्मीर में रूल किया। पूछा जाता है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, इसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, क्योंकि इसने कश्मीर में जजिया टैक्स को ख़त्म किया था। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन रूल करते हैं 1420 से लेके 1470 तक, यानी 50 साल इसने रूल किया है कश्मीर में। उसके बाद आता है चक रूल जो कि 1561 से 1536 तक रूल करते हैं। चक के बाद आते हैं मुग़ल करते हैं 1586 से लेके 1753 तक। मुग़लों को हराते हैं अफ़गान बोले या पठान बोले, तो पठान रूल करते हैं 1753 के बाद 1819 तक। और डार्केस्ट पीरियड जो माना जाता है ना कश्मीर में, तो वो अफ़गान पीरियड ही माना जाता है। ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी आता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सिख रूल। मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं 1819 से लेके 1949 तक। तो सबसे पहले इसमें आता है सिख रूल 1849 से 1846 तक, और सिख रूल को शुरू किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अब ये आगे एक बाय एक हर एक डायनेस्टी को अलग अलग पढ़ेंगे, कौन किसका फाउंडर था। उसके बाद सिख रूल जो है 1819 से शुरू होता है 1846 तक, और फिर डोगरा रूल आता है जो कि 3 साल रूल रहा डोगरा रूल हमारे कश्मीर में। तो 1846 से 1949 तक, 3 साल नहीं, 103 साल जो है डोगरा रूल रहा हमारे कश्मीर में 1846 से 1949 तक। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 2, ये पार्ट 1 तो पहले ही मैंने डिस्कस किया है, उसके बाद ये रहा पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए। हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें कुछ फालतू का कंटेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आया है और आएगा, वही मैंने आपके लिए लाया है। थैंक यू सो मच।